Hello everyone, in this video we'll continue with the question number 46. In this question we are given a sample of an ideal gas is taken through a cycle as shown in the figure. It absorbs 50 joule of energy during the process AB, no heat during BC, rejects 70 joules during CA, 40 joule of work is done on the gas during BC, internal energy of the gas at A is 1500 joules, the internal energy at C would be. ठीक है, so हमें internal energy at C find करना है. ऑलराइट सो और ये हमारे पास ऑप्शंस. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं प्रोसेस ए बी. ठीक है, ए बी जो प्रोसेस है वो किस टाइप का प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है. ठीक है, लाइक अगर तुम देखोगे इसको तो वॉल्यूम जो है तुम्हारा वो कांस्टेंट है. सो आइसोकोरिक प्रोसेस में तुम्हारा डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है. ऑलराइट सो अगर तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर होगा. ऑलराइट एंड ए से बी हमारा जा रहा है प्रोसेस, है ना. एरो इज फ्रॉम ए टू बी. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? दिस विल बी यू बी माइनस यू ए. ऑलराइट एंड दिस विल बी डेल्टा क्यू के बराबर. सो नाउ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी 50 जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, लाइक यहाँ पे लिखा ना अब्सॉर्ब हुआ है. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ 50 एंड यू बी हमें फाइंड करना है और यू ए हमें गिवन है 1500 जूल्स. सो नेगेटिव ऑफ 1500. ऑलराइट सो यू बी कितना आएगा तुम्हारे पास? दिस विल बी 1550 जूल्स. ऑलराइट, अच्छा तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली यहाँ से. ठीक है, लाइक ए बी प्रोसेस को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन आई. ऑलराइट, अब हम देखते हैं बीसी प्रोसेस के लिए. नाउ बीसी प्रोसेस के लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ड्यूरिंग बीसी नो हीट इज गिवन. ठीक है, ना हीट रिड्यूस हुई है ना ही कुछ इवॉल्व हुआ है. डेल्टा क्यू इज एसेंशियली जीरो. अच्छा, तो एज पर द फर्स्ट लॉ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा u will be equal to negative of delta w. Alright, delta u क्या होगा यहाँ पे? uc minus ub and this will be equal to negative of delta w. Alright, now अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में गिवन है 40 joules of work is done on the gas during BC. So work is done on the gas. So यहाँ पे like negative of 40 का आ जाएगा. Alright, so this will be uc minus ub की वैल्यू यहाँ से डाल दो. This will be 1550 is equal to plus of 40. सो हमारे पास यहाँ पे एसेंशियली इंटरनल एनर्जी एट सी कितनी आई? 1550 प्लस 40. ऑलराइट, दिस इज 1590 जूल्स. ठीक है, सो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन. ठीक है, सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था. नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is our next question. In this question we are given ideal monatomic gas is taken through a process dq is equal to twice of du. The molar heat capacity for the process is, और हमें गिवन है dq is the heat supplied and du is the change in internal energy. काफी स्टैंडर्ड सा. ऑलराइट, और हमारे पास है चार ऑप्शंस. अच्छा, सो dq is equal to 2 du. ठीक है, ये हमें गिवन है. सो dq होता है nc dt. बेसिकली हमें यहाँ पे c फाइंड करना है और du कितना आएगा? ncv. ठीक है, ncv एंड dt. ऑलराइट, सो यहाँ से ndt कैंसिल हो जाएगा. सो c इज एसेंशियली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cv and cv is fr by 2. so twice of fr by 2 which will be equal to fr. ठीक है, हमें गैस गिवन है मोनोटॉमिक, सो f होगा तुम्हारा 3. so this will be equal to 3r. ऑलराइट, सो b ऑप्शन जो है तुम्हारे पास वो तुम्हारा आंसर आ गया. ठीक है, सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन. नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. so this is our next question. In this question we are given n moles of an ideal gas undergo a process in which the temperature changes with volume as T is equal to kV square. The work done by the gas as the temperature changes from T0 to 4 T0 is. अच्छा, so जो वर्क डन होता है it is essentially integration of PdV. ठीक है, तुम्हें बेसिकली क्या करना है? इस रिलेशन को यूज करना है to find your PdV. अच्छा, तो ये रिलेशन पहले लिख लेते हैं. अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेता हूँ. सो dt इज इक्वल टू दिस विल बी 2 kv एंड dv. अच्छा, बाय आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू nRT होता है. सो p इज इक्वल टू nRT बाई v. अच्छा, अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है p और लाइक यहाँ से हम dv सब्स्टिट्यूट करेंगे. हम जो हमारी वर्क डन वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे. सो वर्क डन हमारे पास आएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ nRT बाई v मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी dt अपॉन 2 kv. Alright, so this will be nRT by 2kv square and dt. ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास. अब जो गिवन इक्वेशन है ये वाला kv स्क्वायर t के बराबर है. सो kv स्क्वायर और t को मैं काट सकता हूँ. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे अब क्या आएगा? दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ nr
बाई टू मल्टीप्लाई बाई डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डी टी ही रह गया, ठीक है, टी का कोई कॉम्पोनेंट तो हमारे पास है नहीं है, ठीक है, सारे बाकी सारे हमारे पास कांस्टेंट है। सो दिस विल बी एन आर मल्टीप्लाई बाय डी टी का इंटीग्रेशन, और डी टी की वैल्यू और जो टी है तुम्हारी उसकी जो लिमिट्स आएगी फ्रॉम टी नॉट टू 4 टी नॉट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 भी था, सो वो भी लिख लो। सो एसेंशियली हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 3/2 एन आर टी नॉट, ठीक है। ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था और हमारा जो बी सी ऑप्शन है वो आंसर आ गया, ठीक है। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. In this question we are given 1 mole of a monatomic ideal gas undergoes the process A से B, ठीक है, A to B in the given PV diagram. The specific heat for this process is, so first law के according delta Q is equal to delta U plus delta W होता है, alright, so इसको तुम लिख लो, this will be NC delta T and this should be equal to delta U is NCV delta T and delta W is इसको तुम इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी कह दो या एरिया ऑफ द पीवी ग्राफ, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, लाइक मेरे को एसेंशियली यहाँ से सी फाइंड करना है, ठीक है। सो सी विल बी इक्वल टू दिस विल बी सीवी, ऑलराइट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी एंड डिवाइडेड बाय एन टाइम्स डेल्टा टी। नाउ एन को तुम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें 1 गिवन है। अच्छा, सीवी की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, एफ आर बाई टू, ठीक है, लाइक मोनोटॉमिक गिवन है साथ में, सो दिस विल बी 3r बाई टू। अच्छा, अब ये जो है तुम्हारे पास ये ट्रेपेजियम है, सो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कौन से तुम्हारे पास, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इनका सम कर दो, दिस विल बी 3p0 प्लस 6p0 दैट इज 9p0, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज v0 और ये 5v0 है, तो दिस विल बी 4v0, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लोगे, दिस विल बी 18p0 v0, ऑलराइट। अच्छा, अब तुम्हें फाइंड करना है डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी कैसे फाइंड करेंगे, नाउ आइडियल गैस इक्वेशन तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है, ऑलराइट। सो अगर मैं बात करूं यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, सो अगर मैं ए पे लिखूं दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एनआरटी। सो लेट्स से अगर मैं पहले चलो बी के लिए लिखते हैं, ठीक है, बी के लिए पी कितना है 6p0 और वी कितना 5p0, सो दिस विल बी 30p0 v0 should be equal to nr, this is tb, alright, and similarly for a point हमारे पास आएगा this will be 3p0 multiply by v0, this will be 3p0 v0 should be equal to nr ta, alright, so tb minus ta जो आएगा इस इक्वेशन से that will be your delta t, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, दिस विल बी 27p0 v0, n की वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, सो r डेल्टा t, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इस क्वांटिटी को ही कंसीडर करते हैं पहले, ठीक है, इस क्वांटिटी को ही सॉल्व करते हैं, दैट इज वर्क डन वाली, वर्क डन डिवाइडेड बाय द डेल्टा टी, ठीक है, उसी को सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, दिस विल बी 18p0 v0 अपॉन डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी की वैल्यू तुम्हें लिखनी पड़ेगी, सो यहाँ से r हटा के यहाँ पे लिख दो, सो दिस विल बी 27p0 v0 और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास r, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया, नाउ 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, सो ये इसकी वैल्यू आई तुम्हारे पास 2r/3, ऑलराइट। सो जो तुम्हारी जो सी आएगा जो, ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट आएगी, दिस विल बी 3r/2 प्लस 2r/3, दिस इज 3 6 9 एंड 2 2 4, 9 प्लस 4 इज 13 एंड 3 2 6, सो दिस इज 13r/6, ऑलराइट। सो हमारा कौन सा ऑप्शन आया तुम्हारे पास, दिस इज योर बी ऑप्शन, ऑलराइट। सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन a monatomic gas undergoes a process given by 2du plus 3dw is equal to 0, then the process is, so इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एसेंशियली क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे। नाउ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए जो स्पेसिफिक हीट है वो तुम्हारी आनी चाहिए इन्फिनिटी, ठीक है। फॉर आइसोबारिक, आइसोबारिक में तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, सो दिस शुड बी इक्वल टू सीपी, एंड सिमिलरली आइसोकोरिक में दिस शुड बी इक्वल टू सीवी, है ना, और आडियाबैटिक में दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो इस सारी इंफॉर्मेशन से हम जज करेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। नाउ जो गिवन प्रोसेस है इट इज 2du प्लस 3dw इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की, सो dq इज इक्वल टू du प्लस dw,
ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, dw को रिप्लेस कर दूंगा यूजिंग आवर गिवन इक्वेशन. दिस विल बी dq इज इक्वल टू du माइनस 2/3 du. ऑलराइट, सो dq को लिख दो तुम nc dt एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी 1/3 एंड ncv dt. ठीक है, n और dt हुए तुम्हारे कैंसल. ठीक है, यहाँ पे t टेम्परेचर था, लाइक छोटा t टाइम समझ लेना. सो दिस इज 1/3 टाइम्स fr/2. ऑलराइट, गिवन है हमारे पास मोनोटॉमिक, सो यहाँ पे लाइक f इज इक्वल टू 3 होगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट आई है डेट इज r/2. अच्छा, ये cv के बराबर भी नहीं है, ये cp के बराबर भी नहीं है, ये इन्फिनिटी भी नहीं है और ये 0 भी नहीं है. सो जो आंसर है हमारा है नन ऑफ दीज. ऑलराइट, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, सो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो करते हैं एंड. वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट्स में मुझे जरूर अपने सजेशंस दो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.